Hello students, I welcome all of you in Kines Educare. Today we are learning 6th Mathematics NCERT means CBSE chapter Knowing Our Numbers. So today is our first lecture. So first of all we understand what we learn in this whole chapter. That's name is Knowing Our Numbers. तो हमें कौन कौन सी बातें लर्न करनी है। तो सबसे पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में हमने क्या देखना है, हम देखेंगे इंट्रोडक्शन अबाउट नंबर्स। आफ्टर दैट कंपेयरिंग नंबर्स, नंबर को हमें कंपेयर करना है, उसे अंडरस्टैंड करना है। उसके अंदर हम लर्न करेंगे हाउ मेनी नंबर्स कैन यू मेक, आप कितने नंबर बना सकते हैं गिवन नंबर से। देन आफ्टर दैट शिफ्टिंग डिजिट्स, आफ्टर दैट इंट्रोड्यूसिंग 10,000। ओके, यहाँ पर जो नंबर लिखा है ये 10,000 है। ओके इसके बारे में हम इस पॉइंट में अंडरस्टैंड करेंगे 10,000 की वैल्यू क्या होती है। ओके उसे कैसे समझना है, उसे कैसे लिखना है, ये सभी बातें हम इस पॉइंट में देखेंगे। आफ्टर दैट हम देखेंगे रिविजिटिंग प्लेस वैल्यू। आफ्टर दैट, उसके पहले देखिए स्टूडेंट्स प्लेस वैल्यू क्या होता है इसकी भी कंसेप्ट हम उस पॉइंट में देखेंगे। इंट्रोड्यूसिंग, आफ्टर दैट ये जो नंबर है ये क्या है, 1 लाख है। ओके सो हम 1 लाख के बारे में अंडरस्टैंड करेंगे। देन एंड एड एंड रीडिंग एंड राइटिंग लार्ज नंबर। ओके लार्ज नंबर कैसे लिखे जाते हैं, कैसे रीड किए जाते हैं, ये पॉइंट हम ये जो कंसेप्ट है इस पॉइंट में हम देखेंगे। ओके आफ्टर दैट नेक्स्ट पॉइंट है लार्ज नंबर्स इन प्रैक्टिस। उसमें एस्टिमेशन, एस्टिमेटिंग टू द नियरेस्ट टेंस बाय राउंडिंग ऑफ, एस्टिमेटिंग टू द नियरेस्ट हंड्रेड बाय राउंडिंग ऑफ। आफ्टर दैट एस्टिमेटिंग टू द नियरेस्ट 1000 बाय राउंडिंग ऑफ। ओके मतलब यहाँ पर टेंस, हंड्रेड्स एंड 1000 प्लेस पे हमें राउंड अप करके लिखना है। एस्टिमेशन क्या होता है, उसकी कंसेप्ट क्या है, एस्टिमेशन कैसे किया जाता है, ये सभी बातें हम इस पॉइंट में देखेंगे। आफ्टर दैट हमें देखना है एस्टिमेटिंग आउटकम्स ऑफ नंबर सिचुएशन, देन टू एस्टिमेट सम और डिफरेंस, आफ्टर दैट टू एस्टिमेट प्रोडक्ट्स, एंड आफ्टर दैट नेक्स्ट पॉइंट है यूजिंग ब्रैकेट्स, एक्सपांडिंग ब्रैकेट्स, एंड लास्ट पॉइंट है इस चैप्टर का रोमन न्यूमरल्स। ओके तो ये सभी बातें हमें इस पूरे चैप्टर में लर्न करनी है। ओके तो स्टूडेंट्स आज का जो लेक्चर है हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द फर्स्ट पॉइंट इंट्रोडक्शन से। सो स्टूडेंट्स अभी देखिए नोइंग अवर नंबर्स, यहाँ पर मैं कुछ लिख रहा हूँ, अब जल्दी से मुझे बताओ ये क्या है, मैं यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ। ठीक है तो मैंने यहाँ पर एक कुछ तो लिखा है। ओके तो समथिंग मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, तो आप क्या कहेंगे, यस दिस ऑल आर द नंबर्स। क्या है, ये सभी नंबर्स है। ये क्या है, 7 है, ये 8 है, ये 9 है, ये 1 है। बट स्टूडेंट्स हम इजीली कह सकते हैं ये 1 9 8 7, बट उस टाइम पे जहाँ पर ये नंबर्स इन्वेंट ही नहीं हुए थे, तो उस टाइम पे क्या करते थे वो लोग, वहां पर भी उन्हें नंबर की जरूरत लगती थी होंगी। ओके फॉर एग्जाम्पल एशियन टाइम में अगर हम जाते हैं, हम मान के चलते वहां पर नंबर्स का जो इन्वेंशन है वो नहीं हुआ था। अभी एक फार्मर है, उसे काउंट करना है उसके कितने खेती में कितने ज्वारी की या तो जो भी उसने खेती की है उसकी कितनी बोरियां हुई है। ओके उसे काउंट करना है। ओके अगर मैंने मान के चलता हूँ तो यहाँ पर समथिंग देखिए पर बॉक्सेस में एज अ हम मान के चलते ये सभी बोरियां एज अ बॉक्स के शेप में है। ओके तो मैंने यहाँ पर समथिंग रख दिया, तो आप मुझे बता सकते हैं अभी मुझे उसे नंबर ही नहीं पता है तो आप कैसे इसे काउंट करेंगे, आपको नंबर्स ही नहीं पता है। तो यहाँ पर नंबर की जरूरत आन पड़ी। ओके तो काउंटिंग के लिए वहां पर कुछ अनदर मेथड यूज किया होगा। ओके फॉर एग्जांपल स्टिक्स। ओके 1 बोरी के लिए एक 1 स्टिक रिप्रेजेंट किया होगा। ओके ऐसे भी काउंट करते होंगे। देयर आर मेनी ऑफ द मेथड्स। ओके आप कोई भी आप मेथड यहाँ पर आप जरा सोचिए, अगर आपके पास नंबर्स ही नहीं है और मुझे यहाँ पर काउंट करना है कि मेरे पास कितनी बोरियां है, तो आप कैसे काउंट करेंगे जरा सोचिए एंड उसका आंसर आप मुझे बताइए। तो अभी हमें तो नंबर्स पता है, तो ये है 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 5 6 7 एंड 8, यहाँ पर इजीली हम कह सकते हैं। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट सिचुएशन की तरफ, वो है आपके स्कूल में कितने स्टूडेंट्स हैं, आपके क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं। आप आसानी से कह सकते हैं कि हमारे क्लास में 40 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है अभी देखिए यहाँ पर ये नंबर मैंने लिखे हैं, ये क्या है देखिए 1 डिजिट के नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, दिस ऑल आर द 1 डिजिट नंबर। तो यहाँ पर नंबर जैसे जैसे बढ़ते गए हमें और नंबर्स की जरूरत पड़ी, तो हमने 2 डिजिट नंबर्स यहाँ पर लिखे। ओके ये जो जीरो है इसका इन्वेंशन हमारे इंडियन ने किया है। ओके ये बात हमें भूलना नहीं है। ओके ये सभी क्या है, अरेबिक न्यूमरल्स है। ओके यहाँ पर देर आर मेनी ऑफ द डिफरेंट नंबर्स भी आते हैं। ओके बट इन नंबर्स का इन्वेंशन इंडिया से ही हुआ है बच्चों। ठीक है सो यहाँ पर देखिए 2 डिजिट नंबर है, ये क्या है 1 एंड 2 डिजिट नंबर। आफ्टर दैट में आगे और चला गया।
ओके तो हमें यहाँ पर और नंबर की जरूरत पड़ी, तो हमने 3 डिजिट वाले नंबर इन्वेंट किए, जैसे कि फॉर एग्जांपल 543। ओके आफ्टर दैट और हमें नंबर्स की जरूरत पड़ी कहाँ पर, देखिए आपको अगर आप मान के चलते हैं एक ट्रेन है, उस ट्रेन में कितने सारे यात्रियों यहाँ पर ट्रैवल करते हैं, तो टोटल नंबर्स कितने होंगे, ये अबाउ हम इजीली कह सकते हैं यस 1000 पीपल तो यहाँ पर अराउंड ट्रैवल कर सकते हैं। ओके अराउंड 1000 मतलब 1112। ओके ये नंबर क्या है, उसके यहाँ पर कितने डिजिट है, यहाँ पर इसके 4 डिजिट है, यहाँ पर 3 डिजिट है, यहाँ पर 2 डिजिट है, और ऐसे ही हमें अनदर नंबर्स की जरूरत आन पड़ी और हमने नए नए नंबर्स बिगर डिजिट्स के नंबर यहाँ पर इन्वेंट किए। ओके तो इसके ही बारे में हमें यहाँ पर अंडरस्टैंड करना है। अब तक आपने 3 डिजिट के नंबर जो है इससे अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड किया था, अपने 4 डिजिट मतलब 1000 वाले नंबर्स भी आपने अंडरस्टैंड किए थे। अभी एक बात यहाँ पर आ चलती है, यहाँ पर 543 एंड यहाँ पर 547, तो इसमें से आप यहाँ पर कौन सा नंबर बिगर वन है, कौन सा नंबर स्मॉलर वन है, आप इजीली यहाँ पर बता सकते हो। बट यहाँ पर अगर अनदर बिगर नंबर आए तो उसे कैसे कंपेयर किया जाता है, ये सभी बातें हमें इस चैप्टर में ही लर्न करनी है। सो देखिए काउंटिंग थिंग्स इज इजी फॉर अस नाउ, क्यों यहाँ पर, बिकॉज नंबर्स का इन्वेंशन हुआ है ऑलरेडी। वी कैन काउंट ऑब्जेक्ट्स इन लार्ज नंबर्स, फॉर एग्जांपल द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन स्कूल एंड रिप्रेजेंट देम थ्रू न्यूमरल्स। ओके हम उसे जो स्कूल में जितने सारे बच्चे हैं उन्हें हम यहाँ पर इजीली न्यूमरल्स की हेल्प से यहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वी कैन ऑल्सो कम्युनिकेट लार्ज नंबर्स यूजिंग सुटेबल नंबर नेम्स। ओके हम यहाँ पर कम्युनिकेट भी कर सकते हैं लार्ज नंबर, जैसे कि अभी मैंने यहाँ पर लिखा 573, तो ये क्या है, थोड़ा सा बिगर वन नंबर है, हमने यहाँ पर इसे कैसे रीड किया जाता है, उसे कैसे रीड करेंगे, उसकी प्लेस वैल्यू क्या है, उसकी डिजिट वैल्यू क्या है, ये भी हमने ऑलरेडी लर्न किया है, उसे भी हम यहाँ पर इस चैप्टर में ब्रशअप करने वाले हैं, उसे भी समझ के लेंगे। ओके सो नेक्स्ट देखिए, इट इज नॉट एज इफ वी ऑलवेज न्यू हाउ टू कन्वे लार्ज क्वांटिटीज इन कन्वर्सेशन ऑफ थ्रू सिंबल्स। Many thousands of years ago, people know only small numbers. Okay? मतलब कुछ साल पहले जो पीपल्स थे उनको स्मॉल नंबर्स ही पता थे, जैसे कि हम मान के चलते 1000 नंबर्स की तरफ। ओके उनको ओनली 1000 नंबर्स कैसे काउंट किया जाता है, उसे कैसे रीड किया जाता है, यही पता था, उसके जो बिगर नंबर्स है उनको पता नहीं थे। ओके सो ग्रेजुअली दे लर्न हाउ टू हैंडल लार्ज नंबर्स। ओके धीरे धीरे से उन्होंने सीखा कि कैसे नंबर्स बनाए जाते हैं, लार्जर वाले नंबर हम कैसे बनाएंगे, उसे कैसे डिनोट करेंगे, उसे कैसे रीड करेंगे, वो धीरे धीरे यहाँ पर उन्हें अंडरस्टैंड किया, उसे समझ लिया। ओके और उसे इस्तेमाल किया इन डेली लाइफ में। सो दे ऑल्सो लर्न हाउ टू एक्सप्रेस लार्ज नंबर्स इन सिम्बॉल्स। ओके अभी देखिए यहाँ पर मैं 1 लिखा, 2 लिखा, 3 लिखा, 4 लिखा, तो ये एक्चुअली है क्या है, दीज आर द सिम्बॉल्स, ये क्या है, सिम्बॉल्स है। अभी जो भी हम यहाँ पर नंबर्स लिखते हैं, जो भी यहाँ पर बोलते हैं, ये सभी क्या होते हैं, सिम्बॉलिक रिप्रेजेंट ही होता है, किसका, इसका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 0। ओके तो ये जो 10 सिंबल्स है, जैसे कि यहाँ पर देखिए जो हमने यहाँ पर वर्ड्स लिखे, ये कैसे यूज किया हमने, दीज आर मेड बाय अल्फाबेट्स। ओके यहाँ पर ए बी सी डी ये सभी क्या है, अल्फाबेट है, ये भी हम कह सकते हैं सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ही है। ओके कुछ लेटर्स का, तो यहाँ पर वैसे ही नंबर्स रिप्रेजेंट किए जाते हैं इन दिस सिंबल्स है। ओके इसे हम क्या कहते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 0। ओके इन्हीं यहाँ पर सिंबल्स है हम इजीली कोई भी यहाँ पर डिजिट वाला नंबर्स बना सकते हैं, और हमने उसे कैसे रीड करते हैं, उसे कैसे समझ लेते हैं, उसकी वैल्यू क्या है, हमने धीरे धीरे समझ ली। ओके आई बात समझ में, यस। सो ऑल दिस केम थ्रू द कलेक्टिव इफर्ट्स ऑफ ह्यूमन बींग्स। तो क्या ये एक ही पर्सन का काम है, ये नंबर्स काउंट करना, उसे बनाना, नहीं, ये कलेक्टिव एफर्ट्स है। ओके ओनली सभी जो ह्यूमन बींग्स है, मतलब फॉर एग्जांपल वर्ल्ड में कहीं यूरोप में, कहीं अमेरिका में, कहीं यूएस में, कहीं रशिया में, इंडिया में, चाइना में, जापान में, बहुत सारे कंट्री में इनका खोज चल रही थी। ओके कैसे, क्योंकि सभी को यहाँ पर नंबर्स की जरूरत थी, तो सभी ने नंबर्स डिफाइन करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए इन्वेंट करना चालू किया। ओके तो ये क्या है, कलेक्टिव एफर्ट, ये सभी जो नंबर्स यहाँ पर बने हैं ये सभी क्या है, कलेक्टिव एफर्ट से। सो देयर पाथ वाज नॉट इजी, उनका पाथ यहाँ पर इजी नहीं था, हम इजीली कह सकते हैं कि यस सो दीज आर द 3, ये दीज आर द 4, बट ये पाथ जब हमें पता ही नहीं कि इसे 3 कहा जाता है, इसे 4 कहा जाता है, उस टाइम पे तो ये बहुत ही डिफिकल्ट था,
वो इजी नहीं था. They struggles all along the way. In fact, the development of the whole mathematics can be understood this way. As human beings progress, there was a greater need for the development of mathematics, and as a result, mathematics grow further and faster. अभी देखिए ऑलरेडी अभी अगर आप देखेंगे मैथमेटिक्स डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है, उसके उसमें मेनी ऑफ द डेवलपमेंट हो रहे हैं. ओके, कैसे डेवलपमेंट हो रहे हैं? देखिए कुछ साल पहले रोबोट्स का इन्वेंशन नहीं हुआ था, अभी रोबोट्स का इन्वेंशन हुआ है, तो रोबोटिक्स में भी मैथमेटिक्स यूज किया जाता है. ओके, अभी हमें रूट मैप बनाना हो, अभी फॉर एग्जांपल गूगल मैप्स है. ओके, तो गूगल मैप्स के पीछे प्रोग्रामिंग रन होती है, तो प्रोग्रामिंग के लिए भी मैथमेटिक्स का इस्तेमाल किया जाता है. वहां पर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, उसे समझने के लिए रीजनिंग एंड एबिलिटी हमारी अच्छी तरीके से होनी चाहिए. करेक्ट. सो वहां पर भी मैथमेटिक्स का इंपॉर्टेंस बहुत सारा है. ओके, फॉर एग्जांपल मुझे कोई कंस्ट्रक्शन करना हो, कोई बिल्डिंग बनानी हो, तो वहां पर हम क्या करते हैं? अभी देखिए जैसे मैंने फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि मुझे यहाँ पर बिल्डिंग बनानी है, तो ऐसे नहीं होता. उसके पीछे बहुत सारा वर्क होता है, उसके पीछे कैलकुलेशन होता है. फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने बिल्डिंग बनाई, तो उसके कॉलम कितने साइज के होने चाहिए, उसके ऊपर कितना लोड आएगा, उसका स्ट्रेंथ कितना होने चाहिए, उसका स्ट्रेस कितना होना, ये सभी कंसेप्ट, ये कंसिडरेशन सभी लेके ही वही बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट होती है. तो वहां पर कैलकुलेशन के लिए भी मैथमेटिक्स का इंपॉर्टेंस है. ओके, आप कोई भी फील्ड में जाओ आपको मैथमेटिक्स दिखेगा ही. ओके, आई बात समझ में? यस. तो अभी चलते नेक्स्ट पॉइंट की तरफ. सो देखिए, वी यूज नंबर्स एंड नो मेनी थिंग्स अबाउट देम. हमें नंबर्स के बारे में पता है और हमने बहुत सारे बारे में, मतलब नंबर्स ऑलरेडी हमें डे बाय डे बहुत सारे नंबर्स आपके अगल बगल होते ही है. ओके, फॉर एग्जाम्पल हम शॉप में गए, कोई चीज मैंने वहां से बाय कर ली, तो मैंने क्या किया, उसे एक मनी दिया, अमाउंट दिया. तो अमाउंट हम कैसे काउंट करते हैं हमें पता है. फॉर एग्जांपल 249 का एक कोई भी हमने यहाँ पर एक कोई भी गुड्स यहाँ पर खरीद कर लिया, तो ये 249 क्या है, ये भी क्या है, नंबर है, ये रिप्रेजेंटेशन है किसका, मनी का. फॉर एग्जांपल 249 रुपीज, तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, नंबर हो जाएगा एज अ मनी के रूप फॉर्म में. करेक्ट. सो नंबर्स हेल्प अस काउंट कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स. They help us to say which collection of object is bigger and arrange them in order. For example, मैं शॉप में गया, मैंने 500 रुपीज का नोट दिया और मैंने खरीदी क्या किया, 200 रुपीज का ही यहाँ पर कुछ खरीदी की है, बट मुझे पता ही नहीं कि 200 एंड 500 में से कौन सा बिगर वन है, स्मॉलर वन है. सो इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर अस. ओके, बिकॉज देखिए 200 की जगह पर मैंने 200 की नोट दे दी, मतलब मुझे यहाँ पर 300 का लॉस हो जाएगा. करेक्ट. तो इसके लिए हम यहाँ पर कौन से नंबर्स बिगर होते हैं, कौन से नंबर स्मॉलर होते हैं, ये बातें हमें पता होनी चाहिए. अभी ये 500 एंड 200 ये स्मॉलर नंबर है. अभी आगे जाके डिफरेंट जो नंबर है, मतलब बिगर वाले नंबर, जैसे कि 10,539. ओके, ये एक नंबर है, तो ये कैसे रीड किया जाता है, ये सभी बातें हमने डे बाय डे लर्न किया है और आगे हम करते जाएंगे. ठीक है. सो दे हेल्प अस से विच कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज बिगर एंड अरेंज देम इन ऑर्डर. एग्जाम्पल फर्स्ट, सेकेंड, एक्सेट्रा. Numbers are used in many different contexts. Then after that, and many ways. Think about various situation where we use numbers. कौन कौन सी सिचुएशन है, आपको क्या करना है, यहाँ पर आपके नोटबुक में नोट डाउन करना है. ठीक है. फर्स्ट सिचुएशन, सेकेंड सिचुएशन, थर्ड सिचुएशन, फोर्थ सिचुएशन, आप यहाँ पर क्या करेंगे, नोट डाउन करेंगे. ठीक है. सो लिस्ट 5 distinct situation in which numbers are used. ओके, तो फर्स्ट सिचुएशन मैंने ऑलरेडी आपको अभी ही बता दिया, कौन सी, जब हम शॉप में जाते हैं कोई भी चीज खरीदने के लिए, वहां पर हमें मनी देना पड़ता है. करेक्ट. तो वहां पर भी नंबर्स का इस्तेमाल हो जाता है. करेक्ट. आई बात समझ में? यस. देन आफ्टर दैट वी एंजॉय वर्किंग विथ नंबर्स इन अवर प्रीवियस क्लासेस. हमने एंजॉय भी किया नंबर्स के साथ, कैसे खेला जाता है, उसके एडिशन, उसका सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सभी बातें हमने लर्न किया. सो वी हैव एडेड, सब्ट्रैक्टेड, मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड देम. वी आल्सो लुक फॉर पैटर्न्स इन नंबर सीक्वेंसेस एंड डिड मेनी अदर इंटरेस्टिंग थिंग्स विद नंबर्स. हमने बहुत सारे नंबर्स के बारे में, वहां पर हमने प्राइम नंबर्स क्या होते हैं उसे भी अंडरस्टैंड किया. ओके, 5, देखिए एरिया के कंसेप्ट में हमने क्या देखा था, 5 स्क्वायर्स थे, उसकी हेल्प से हमने क्या किया था, ऐसे कुछ ब्लॉक्स यहाँ पर बनाए थे. करेक्ट.
वो भी हमने एक्टिविटी की थी। तो लास्ट जो स्टैंडर्ड था, देखिए स्टूडेंट्स 5th स्टैंडर्ड में हमने बहुत सारी एक्टिविटीज बेस यहाँ पर मैथमेटिक्स का अंडरस्टैंड किया। अभी हमें यहाँ पर उसे और डेप्थ में अंडरस्टैंड कर लेना है। ओके, सो इन दिस चैप्टर वी शैल मूव फॉरवर्ड ऑन सच इंटरेस्टिंग थिंग्स विच अ बीट ऑफ रिव्यू एंड रिविजन एज वेल। ओके, तो हमें यहाँ पर कुछ रिव्यू भी करना है, रिवीजन भी करना है। ओके, तो स्टूडेंट्स आज के इस लेक्चर में हम इंट्रोडक्शन ही रखते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट जो है कंसेप्ट हमें लर्न करना है इस चैप्टर में, हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, तो मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।